बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मरतबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ़्फ़त बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरह से मुजज़ाती तौर पर हमसे ये काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल 3 महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़हरा के वालिदैन तशरीफ लाए थे और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत फख्र से, बहुत तमानियत से, लेकिन बहुत आजिज़ी से और बहुत इनकसारी से अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, इंतजामिया का, इदारों का, पुलिस का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हुए ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमान में महफूज है और ज़हीर गैंग के हाथों से बच चुकी है। मैं फिर दोहराता हूं, दुआ ज़हरा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है और ज़हीर गैंग के वहशी पंजों से आजाद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सद शुक्र परवरदिगार की जात का कि जिसने एक जान और जिंदगी बचाने का जरिया और वसीला बनाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर गैंग इस वक्त फरार हो चुका है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ज़हीर ने मुल्तान के बेंच से, हाई कोर्ट बेंच से एक हिफाजती जमानत जरूर मंजूर करवा ली थी, लेकिन उसे 22 तारीख से पहले कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उस जमानत को कंफर्म करवाना है, जो कि कंफर्म होती दिखाई नहीं दे रही। और इंशाल्लाह मेरा ये यकीन है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर कि अल्टीमेटली ज़हीर और उसका गैंग जेल की सलाखों के पीछे होगा। ज़हीर साहब जो शुरू से ही बड़ा एक टाइगर का रोल प्ले कर रहे थे, एक बहुत हीरोइक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे थे सो कॉल्ड, लेकिन हमने देखा कि जब ये इंकिशाफ हुआ कि ज़हीर साहब तो उस दिन कराची ही में मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़हरा का इग़वा हुआ, जैसा कि उसके बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था कि ज़हीर लाहौर में है और अल्टीमेटली दुआ ज़हरा खुद ही कोई टैक्सी लेके यहाँ पहुंच गई। सारी कहानी घड़ी गई थी। ये साबित हुआ कि ज़हीर दुआ ज़हरा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुआ तो खुद आ गई थी मेरे पास, यानी मेरे पल्ले पड़ गई तो मैं क्या कर सकता था। अब जब घर पे आई गई तो मैंने फिर वो किराया अदा किया और अल्टीमेटली तो सारे का सारा ब्लेम इस मासूम बच्ची पर, इस मासूम गुड़िया पर शिफ्ट करना चाह रहा था। और अब भी यही हुआ कि अब खुद उसने दुआ ज़हरा को दारुल अमान के हवाले किया है और शायद सिर्फ इसीलिए कि हमने इससे पहली वीडियो में इस बात का इंकिशाफ किया था दुआ ज़हरा के कत्ल के हवाले से, उसको खुदकुशी का रंग दिए जाने के हवाले से, क्योंकि ज़हीर गैंग के कारिंदे ने हम पर ये इंकिशाफात किए थे कि दुआ ज़हरा को कत्ल किए जाने का मंसूबा है और मंसूबा ये है कि कत्ल किए जाने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। और बार बार दुआ ज़हरा से हर इंटरव्यू में इंसिस्ट करके, इसरार करके ये कहलवाया जाता है कि वो ये कहे कि अगर ज़हीर से मुझे अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे बाप बाप के हवाले किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो खुदकुशी 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 इतना दोहराया जाए कि लोगों के ज़हनों में ये बात बैठ जाए और दुआ ज़हरा को कुछ भी हो, चाहे उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए, लोग इस बात पर ईमान ले आए, यकीन रखें कि दुआ ज़हरा ने खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने का जो वजह है वो उसके वालिदैन है, उस वालिदैन को विलन बना के पेश किया जाए और ज़हीर और उसका गैंग जो बच्चियों को इस तरह से बहला फुसलाकर, बरगलाकर, शादी का झांसा देकर बुलवाता है, अल्टीमेटली वो हमदर्दी हासिल कर सके कौम की। और बच्चियों को बुलाने के बाद आप सोचिए किस कदर खतरनाक है ये गैंग कि वो उनको जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त करता है। लेकिन इनिशियली एक प्यार मोहब्बत का एक माहौल उस बच्ची के इर्द गिर्द क्रिएट किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द भी क्रिएट किया गया और वो शायद आज भी, इस वक्त भी उसी जाम में है कि ज़हीर उसका मसीहा है, उसके माँ बाप उसके दुश्मन है और यही बयान देकर वो दारुल अमान मुंतकिल हुई कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन अगर ज़हीर गैंग उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता तो जहां इतना अरसा वो छुपते छुपाते आए हैं, क्या दुआ ज़हरा के लिए किसी घर में, किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के घर में कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी? क्या तमाम रिश्तेदारों ने इस गैंग से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है? जी हाँ, तमाम रिश्तेदार जो इस गैंग की हैसियत, औकात और असलियत जानते थे, उन्होंने